हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आप देख रहे हैं एजुएन के इस वीडियो सेगमेंट में हम अपने आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में हमारे सामने एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि एक घड़ी है, बोल रहा है उस घड़ी में 4:25 हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे समय पे मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो हमें ये पता होना चाहिए दोनों किस पोजीशन में होंगे 4:25 पर। ठीक है, अब ये जान लो घंटे की सुई के बारे में कुछ चीज़ और मिनट की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई। क्या? मिनट की सुई। देखो घंटे की सुई जो है 12 आवर में, घंटे की सुई 12 घंटे की सुई 12 आवर में तय करती है 360 डिग्री। 1 आवर में 30 डिग्री। 1 आवर में कितना तय करेगी, इसका मतलब सॉरी हाँ 30 डिग्री। तो 1 मिनट में घंटे की सुई तय करती है 0.5 डिग्री। ठीक है, वही मिनट की सुई की बात करें तो 1 मिनट में ये 60 डिग्री तय करती है। ठीक है, इसके बारे में मैं शॉर्ट जानकारी आपको दे दे रहा हूँ। और ये ऐसे, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 4:25। ठीक है, इस समय पे घंटे की सुई पे कहाँ होगी इस पर। अब घंटे की सुई की स्थिति 4:25 पे घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी। 4 इंटू 4 घंटे से मल्टीप्लाई करना है किसमें, 30 डिग्री को। ठीक है, ये कर देना है और ये कितना आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। फिर 25 मिनट, 1 मिनट में घंटे की सुई 0.5 डिग्री चलती है, तो 25 मिनट में कितना चलेगी 12.5। कितना, 25 गुणे 0.5 हो जाएगा और यहाँ से आया 12.5। तो टोटल इसको ऐड कर देंगे तो 132.5 डिग्री पर घंटे की सुई होगी। ठीक है, ये आ गई घंटे की सुई की स्थिति। ठीक है, अब आइए मिनट की सुई की बात करें। ठीक है, मिनट की सुई ये कहाँ पे होगी, तो 25 मिनट की बात कर रहा है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 25 मिनट में 150 डिग्री। दोनों की पोजीशन पता चल गई, घंटे की सुई की पोजीशन भी पता चल गई और मिनट की। तो दोनों के बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 150 डिग्री माइनस 132.5 डिग्री, कितना आ जाएगा 17.5 डिग्री। ये एंगल होगा दोनों के बीच का। ठीक है, कितना आसान सा सवाल था, बस आपको पता होना चाहिए ये डिटेल आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लेने से पहले। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमें इस क्वेश्चन ने बोला है कि भाई साहब 260 नंबरिंग करना है हमको। एक बुक है, मान लो एक बुक है ऐसे, और इस बुक में यहाँ पे हमको बोला है नंबरिंग करना है 1 2 फिर 3 4 ऐसे। तो बोल रहा है 5 का यूज़ हम कितनी बार करेंगे। सोल्यूशन पे चलते हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी डिजिट हो 0 से लेकर के 100 के बीच में 20 बार आती है। 100 से 200 हो जाए तो भी 20 बार आती है, पर इसमें कंडीशन डिपेंड, लेकिन 0 से 100 के बीच में 20 बार आएगी। मतलब अपने हर 100 में वो 20 बार आएगी। बस कंडीशन में आपको बता दे रहा हूँ। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, मान लो जैसे 5 की ही बात कर रहा है, तो 5 जो होता है वो 0 से 100 के बीच में 20 बार आता है। 100 से 200 के बीच में भी 20 बार आएगा। 200 से 300 के बीच में भी 20 बार आएगा। 300 से 400 के बीच में भी 20 बार आएगा। 400 से 500 के बीच में भी 20 बार आएगा, यानी 499 तक। समझ रहे हो 499 तक 20 बार आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 500 होगा तब थोड़ा डिजिट्स के तब वो नंबर बदल जाता है, क्योंकि ये 5 स्टार्ट में भी आ जाएगा, तब सैकड़े में 5 आ जाएगा। ऐसे में सिर्फ वंस टेंस दहाई के अंक तक रहता है 5। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हमें इसमें ज़्यादा के आगे की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ 260 तक की ज़रूरत है। ठीक है, 260 तक की ज़रूरत है।
तो और यहाँ पे मैं 5 की बात भी कर रहा हूँ, तो मैं इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ। तो 0 से 100 के बीच में 5 कितनी बार आएगा? 20 बार। 100 से 200 के बीच में 5 कितनी बार आया? 20 बार। अब देखो ये पूरा काट देना है हमको, ठीक है, अब इनकी ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि 0 से लेकर के 200 के बीच में टोटल 40 बार हमको 40 बार 5 आएगा, ठीक है। हमको कितना देखना है? 260 तक। तो अब हमको क्या करना है? 200 से 260 के बीच में कितनी बार 5 आएगा ये निकालना है। तो अब देखो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं करते, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको ये पता है कि 200 से 300 के बीच में 20 बार 5 आएगा, 20 बार, ठीक। तो अब देखो तो 260 तो और हमको 260 का पूछ रहा है, यानी देखो 260 से 270 के बीच में 260 से 270 के बीच में कितना आएगा? एक बार आएगा। 270 से लेकर के 280 के बीच में कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। 280 से लेकर 290 के बीच, ये 5 की बात कर रहा हूँ, एक बार आएगा। और 290 से 300 के बीच में भी एक बार आएगा, ठीक है। 200 से लेकर 300 के बीच में अगर 20 बार आता है और 260 से 200 और 300 के बीच में 260 से 300 के बीच में अगर 4 बार आता है तो इससे 20 में से 4 माइनस हो जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि 200 से 260 के बीच में कितनी बार आएगा? 16 बार, ठीक है। समझ के, क्योंकि कंप्लीट 200 से 300 नहीं बोल रहा है ना, बीच में 260 तक ही पूछ रहा है, तो 260 तक में सिर्फ 16 बार आएगा। ये चीज़ आपका क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, कैसे मुझको पता चला कि 20 बार आएगा। देखो मान लो यहाँ पे मैं 5 की ही बात करता हूँ। 0 से 10 के बीच में कितनी बार आता है? 5, एक बार। 10 से 20 के बीच में एक बार। 20 से 30 के बीच में एक बार। 30 से 40 के बीच में एक बार। 40 से 40 से यहाँ पे बता रहा हूँ, हाँ। अब यहाँ पे देखो 40 से 50 के बीच में भी कितनी बार आएगा? यहाँ पे 2 बार आ जाएगा। क्यों? एक बार 45 पे आएगा, एक बार 50 पे आएगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर हमारा 50 से 60 के बीच में कितना आएगा? मतलब ये 50 को हटा देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें शायद ये देखने को मिला 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 4 10, यहाँ पे हमको 10 बार देखने को मिलेगा। कैसे? 51 में एक, 52 में एक, 53 में एक, 54 में एक, 15 ऐसे लेकर के 59 में एक मिलेगा और 55 में 2 बार मिल जाएगा, तो टोटल 10 आएगा। फिर हमें 60 से 70 के बीच में एक बार, 70 से 80 के बीच में एक बार, 80 से 90 के बीच में एक बार और 90 से 100 के बीच में एक बार। तो टोटल काउंट करोगे ये 20 टाइम्स आएगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ से पता चला हमको कि भाई एक पूरे 0 से 100 के क्रम जो एक पूरा साइकिल होता है 0 से 100 का, जो बीच का हमारे नंबर्स होते हैं उसमें कोई भी डिजिट्स हो, चाहे वो 5 हो, 3 हो, 2 हो, वो 20 बार आएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए वो चीज़ें सेट की गई हैं कि आपको ये बार बार काउंटिंग ना करनी पड़े। तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि आपको 0 से 260 के बीच में बोला, जैसे ही आपको 260 पृष्ठों में की बात जैसे ही की, तो आपको समझ जाना है, आपको ये बताना है 0 से लेकर 260 के बीच में 5 कितनी बार आएगा। तो आपको पता था भाई कि 0 से 100 के बीच में 20 बार, 100 से 200 के बीच में 20 बार। बस हमको थोड़ा सा अगर काउंट करना है तो 200 से 260 के बीच में काउंट करना है। और इतने, और इसके बारे ये भी मैंने बता दिया कि भाई 200 से 300 के बीच में 20 बार आता है। आप 260 से लेकर के 2000 और 300 के बीच में जितने आते हैं उनको माइनस कर देंगे, तब भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 56 आंसर आएगा, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 बार ये आया था, तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने ये तीसरा क्वेश्चन है। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने इससे भी बेहतरीन तरीके से समझाया था। इसके जस्ट पहले अभी मैं वीडियो बना रहा था इसी पे, लेकिन क्या हुआ उसमें मैंने वॉइस नहीं रिकॉर्ड की, तो वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। कभी कभी होता है ना कोई लेक्चर, वो एकदम परफेक्शन के साथ बनता है। तो ये लेक्चर हमारा
पर उतना परफेक्ट नहीं है जितना इसके पहले बनाया, पर उसमें वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई। मुझे लगता है ये 260 पृष्ठों वाला ये जो क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा से प्रॉब्लम हो सकता है मान लो करे, तो एक बार मैं और बता दूंगा। पहले इसको बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं एक बार आपको अच्छे से और बता दूंगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझने की ज़रूरत है। देखो बोल रहा है कि ये जो हमें अनुक्रम दिया गया है, ये कह रहा है इसमें पद 28 पदों का योग क्या होगा। मतलब पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवा ये है, समझ गए। तो ऐसे करके टोटल 28 नंबर होंगे, तो उनका सम क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या हमारा कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। तो चूंकि मुझे पता है इसमें कैसा पैटर्न बन रहा है, तो आप वीडियो रोक करके पैटर्न चेक कर लीजिए। तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, पहले आप देखिए 1 लिखा है, फिर क्या लिखा है 1 2 लिखा है, अच्छा फिर क्या लिखा है उस 1 3 2 लिखा है, समझ गए। ठीक है 1 3 2 हुआ। फिर क्या लिखा है 1 4 3 2 लिखा है, अच्छा 1 4 3 2 लिखा है। फिर लिखा है 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2। अगर इसको कंटिन्यू करना होगा तो हम क्या करेंगे 1 6 5 4 3 2। और आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम क्या करेंगे 1 7 6 5 4 3 2। ये बना। अब देख लेते हैं एक बार रुक करके कि क्या ये 28 डिजिट्स हैं, क्या ये 28 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो टोटली 28 डिजिट्स हो गए। बस अब इन्हीं को हमको ऐड कर लेना है। ऐड कैसे करेंगे, ये 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे लिखते जाओ, ऐड कैसे करेंगे 1 प्लस एक एक लाइन को ऐड करते जाएंगे, 2 1 3 3 हो गया, प्लस 2 3 2 5 1 6 6 हो गया, प्लस 4 1 5 5 2 7 3 10 हो गया, ठीक है। अब ये लाइन जोड़ लो, ये लाइन कितना आएगी 5 4 9 1 10 5 15, तो ये 15 हो गया। फिर प्लस कर लो 6 5 11 1 12 फिर 16 19 21, ठीक है। प्लस इसको ऐड कर लो 3 2 5 5 4 9 14 20 27 और ये 1, टोटल हो गया 28, ठीक है। इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 1 9 5 14 6 20 3 23 1 24 का 4 हासिल 2 1 2 2 4 2 6 और ये हासिल 8, टोटल 84। यानी 84 यहाँ पे हमको मिलेगा इनका सम, समझ गए। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा, हमने उसमें पैटर्न फाइंड किया, फिर हमने देख लिया कि इसी पैटर्न पे आगे 28 तक हमको ले जाना है। तो 28 डिजिट यहाँ पे हमको मिला, यहाँ पे आकर हम अपना पैटर्न रोक दिए हैं। इस पैटर्न पे चीज़ें काम करती हैं। फिर हमको क्या करना था, सबको ऐड करना था। तो हमने सबको सारे डिजिट्स को आपस में ऐड कर दिया, तो हमको 84 आंसर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लास्ट क्वेश्चन की बात एक और बता दे रहा हूँ। हमें कुल मिला के उसमें बताना था कि 260 में कितने 5 हैं, 260 में कितने 5। अब देखो सबसे पहले 0 से 100 के बीच में हमने बात किया, हमको मिल जाएगा 20, तो ये इसको हमको काउंट नहीं करना पड़ेगा। फिर 100 से 200 के बीच में हमको मिल जाएगा 20, हमको काउंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब यूपीएससी है तो 200 से 260 के बीच में अब हमको काउंट करना है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें पता है कि 200 से 210 के बीच में एक मिलेगा, ऐसे उंगली पे काउंट कर लेंगे। 210 से 220 में एक मिलेगा, 230 में एक मिलेगा, 240 में एक मिलेगा, 250 में एक मिलेगा, 250 में 2 मिल जाए, 250 पहुँचो मत ना, 249 तक ही रखो, तो एक मिल जाएगा। फिर 250 से 260 के बीच में हमको 11 मिल जाएगा, टोटल 11 मिलेंगे, ठीक है। ये जान लो 250 से 260 के बीच में तुमको 5 11 बार मिलेगा, समझ गए। तो ये हो गया, तो हमको तुरंत उसी वक्त पता चल जाएगा कि टोटल 16 बार हमारा आएगा। या फिर आपको टोटल पता है कि 200 से 300 के बीच में समझ रहे हो, 200 से 300 के बीच में आपको पता है 20 बार आएगा, तो 260 से लेकर के 200
वो 260 से लेकर 300 के बीच में 4 बार आएगा, तो 20 में से 4 को माइनस कर दो, तो ये उससे भी पता चल जाएगा कि 16 बार 5 मिलेगा। तो ये तीनों ऐड करके बाद में 56 टाइम्स हमारा आंसर आ गया था। तो यही चीज़ वहाँ पे किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और इसमें भी तीनों क्वेश्चन को मैंने कराया और ये तीनों क्वेश्चन डुएबल थे, चाहे उन किसी का मैथ्स हो या ना हो। ये थोड़ा रीजनिंग टाइप के ही लगे होंगे देखने में आपको, तो ये इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ वॉच वाले में भी कुछ खास कैलकुलेशन नहीं थी। ठीक है, तो ओके, अपना ध्यान रखिए और मज़े करिए।